हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पर। और मैं हूँ रिंकू चतुर्वेदी और आज मैं आपके साथ नाउन डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले नाउन डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को आप सभी अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आगे मैं जो भी वीडियो लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। नाउन। व्हाट इज नाउन? संज्ञा क्या है? नाउन संज्ञा वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ पर्सन, place, object, property, action and condition are called nouns. किसी व्यक्ति जैसे सुमित, स्थान जैसे दिल्ली, वस्तु जैसे कलम, गुण जैसे ईमानदारी, कार्य जैसे गति और अवस्था जैसे बीमारी का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। वैसे तो संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब नाउन है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, या हमारे आसपास हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो सारी चीज़ें नाउन है। किसी का नाम हो या कोई जगह हो या कोई वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, सब नाउन है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि नाउन की कैटेगरीज के बारे में। टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। नाउन जो मैंने आपको बताया कि संसार की सभी चीज़ें नाउन हैं, उनको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो क्या क्या है? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो मेनली नाउन के दो भाग हैं। अब बाकी हम लोग ये जानते हुए आ रहे हैं कि नाउन के कितने भाग हैं, कितने पार्ट्स हैं, तो 5। बट ये जो 5 टाइप्स है ये काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल में डिवाइड किए हुए हैं। वो कैसे? काउंटेबल में क्या क्या है? प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन में क्या है? मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? अब हम इन सारे पार्ट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काउंटेबल नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। द नाउन विच कैन बी काउंटेड। क्या है? काउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन बी काउंटेड। गणनीय संज्ञा, वह संज्ञा जिसकी गणना संभव हो सके। एग्जाम्पल: सुधीर, गर्ल, क्लास, एक्सेट्रा। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसे हम नंबर में काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे जितने 100,000 उसमें हम अगर काउंट कर पा रहे हैं तो वो क्या है? काउंटेबल नाउन है। बट अगर मैं उसकी काउंट, किसी वस्तु की काउंट नहीं कर पा रही हूँ तो वो क्या हो जाएगा? वो अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। वो कैसे? अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बता रही हूँ मैं। द नाउन विच कांट बी काउंटेड, मतलब अगणनीय संज्ञा, वह संज्ञा जिसकी गणना संभव न हो सके, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? गोल्ड, वाटर, राइस, ऑनेस्टी, एक्सेट्रा। गोल्ड जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। वाटर क्या है? लिक्विड फॉर्म है। किसी भी लिक्विड फॉर्म में जो भी चीज़ें हैं उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। क्या मैंने कहा कि कोई भी लिक्विड चीज़ उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। राइस, राइस इतने छोटे छोटे दाने होते हैं कि उन्हें काउंट करना, अगर आपको 1 किलो चावल दे दिया जाए तो पॉसिबल ही नहीं है आप पूरे 1 किलो चावल में कितने चावल हैं एक एक करके काउंट कर पाए। क्लियर? ऑनेस्टी क्या है? ये एक फीलिंग है जो हमारे अंदर रहती है, उसे हम देख नहीं सकते हैं, उसे हम टच भी नहीं कर सकते हैं, तो वो भी क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन हुआ। अब मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको और अच्छी तरह से क्लियर कराऊंगी। जैसे
कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें सभी लोग अनकाउंटेबल समझते हैं, जैसे स्टार्स है, हेयर है, और भी एग्जांपल्स हैं, बट मैं यहाँ 2 लूँगी। स्टार्स, स्टार्स क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अब आप सोच रहे होंगे कि स्टार तो अनकाउंटेबल है, क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं, उन्हें काउंट कैसे कर सकते हैं? बट स्टार जब हम स्काई में अपनी आंखें डालते हैं तो जहाँ तक हम लोग देख पाते हैं, जहाँ तक हमारी दृष्टि पहुँच पाती है, उतने दूर हम लोग स्टार को काउंट कर सकते हैं। इसलिए क्या हुआ, स्टार काउंटेबल नाउन में आता है। अब क्या हुआ, मैंने किस और एक नाम क्या बताया था, हाँ, हेयर। हेयर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। बट हेयर में अगर आपको कोई बोले कि पके बाल कितने हैं, काउंट करके बताओ, तो आप कर सकते हो। सो क्या हुआ, काउंटेबल नाउन हुआ। तो हेयर काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। और कुछ और भी बहुत ऐसे चीज़ें हैं, जैसे आपका मनी है, रुपीज़ है, कॉइन है। मनी क्या है, मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन है। बट रुपीज़ क्या है, काउंट कर सकते हैं, वो क्या हुआ, काउंटेबल नाउन हुआ। चलिए, आई होप आप सबको काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में, जो काउंटेबल नाउन का पार्ट है। द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखा जाता है। कोई फेमस पर्सनालिटी हो, कोई फेमस पर्सन या कोई फेमस प्लेस हो या कोई चीज़ हो जो फेमस है, मतलब कि वो एक ही है, उसके जैसा और कोई नहीं है, तो वो आपका प्रॉपर नाउन होता है। वो कैसे, जैसे सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेट प्लेयर है। वैसे तो बहुत लोगों का नाम सचिन तेंदुलकर हो सकता है, बट यहाँ जिस सचिन तेंदुलकर की मैं बात करी, वो तो एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। वो तो उनको तो सभी जानते हैं, वो फेमस है। तो जो फेमस लोग हैं उनके लिए प्रॉपर नाउन आता है, ठीक है। इसके अलावा किसी का अगर नेम है, किसी का नेम है तो वो भी प्रॉपर नाउन है। कोई प्लेस है, जैसे दिल्ली, मुंबई, आगरा, ये सब क्या है, एक ही प्लेस है। दिल्ली तो 2 है नहीं, आगरा तो आपका 2 है नहीं, एक ही है, तो वो क्या हुआ, प्रॉपर प्लेस हुआ। थिंग्स में आपका कोई वस्तु है या मॉन्यूमेंट्स है या टेम्पल है या आपका एपिक्स है, ये सारे क्या है, आपके प्रॉपर नाउन में आते हैं। किसी खास व्यक्ति, यहाँ लिखा हुआ है, किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए, कुछ और बताऊंगी मैं प्रॉपर नाउन के बारे में। यहाँ नंबर 1 देखिए, प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटेन विथ अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। प्रॉपर नाउन को हम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि प्रॉपर नाउन चाहे वो स्टार्ट में हो या मिडिल में हो या लास्ट में हो, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, ये आप याद रखिएगा। दूसरा नंबर क्या है, प्रॉपर नाउन आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन को कभी कभी हम कॉमन नाउन के तरह यूज़ करते हैं, ओके। अब इनको समझने के लिए आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू और अच्छी तरह से समझ में आएगा। एग्जाम्पल्स में है, जैसे प्रॉपर पर्सन, यहाँ कुछ नाम लिया हुआ है, सीता है, राहुल है, विनाश है, और भी बहुत कुछ होगा जिसके नेम होते हैं ना, किसी पर्सन का नेम है तो वो प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर प्लेस जैसे हैं कोलकाता, दिल्ली, कानपुर, बेंगलोर, सूरत एक्सेट्रा, जितने भी मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि किसी भी प्लेस का नेम वो प्रॉपर प्लेस होता है, वो प्रॉपर नाउन में आता है। प्रॉपर थिंग्स में मैंने आपको बताया था, रामायण, गीता, बाइबल, ताजमहल एक्सेट्रा, और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, ये सारे क्या हैं, प्रॉपर नाउन में आएंगे।
अब और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, उसके थ्रू आप और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे दिया हुआ है, राम वाज द सन ऑफ किंग दशरथ। देखिए यहाँ राम का जो फर्स्ट लेटर आर है वो कैपिटल है, और इधर जो दशरथ है वो भी एक नेम है, और दशरथ का जो डी है वो कैपिटल लेटर है। क्लियर? बट ये राम और दशरथ यहाँ प्रॉपर नाउन है। वो कैसे? तो राम तो वैसे बहुत लोगों का नाम होता है, बट यहाँ राम, राजा राम की बात हो रही है। जो वो राजा थे, जो राम थे वो राजा दशरथ के पुत्र थे। ठीक है, ये फेमस पर्सन है, लॉर्ड राम है। तो यहाँ क्या हुआ? राम यहाँ पे प्रॉपर नाउन हुआ और दशरथ यहाँ पे प्रॉपर नाउन हुआ। फिर अशोक वाज अ किंग, अशोक वाज अ वाइज किंग। ओके, तो अशोक का फर्स्ट लेटर ए कैपिटल है और अशोक यहाँ पे प्रॉपर नाउन हुआ। वैसे तो अशोक बहुत लोगों का नाम होगा, बट यहाँ अशोक वो उस राजा के नाम, उस राजा के बारे में बात हो रही है जो वो एक बुद्धिमान राजा था। और ये अशोक किस डायनेस्टी के थे? मौर्य डायनेस्टी के थे। कहाँ के थे? मगध के थे। तो ये फेमस पर्सनालिटी है। तो यहाँ अशोक क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। फिर नेक्स्ट क्या है? ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर क्लास। देखिए मैंने सेकेंड नंबर 2 में आपको डिस्कस किया था कि कभी कभी कॉमन नाउन मतलब प्रॉपर नाउन यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, मतलब कभी कभी हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह लेते हैं। तो यहाँ प्रॉपर नाउन न्यूटन है और यहाँ ही क्या है? कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है। ही की कंपैरिजन हो रही है किसके साथ? न्यूटन के साथ। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? प्रॉपर नाउन। न्यूटन कौन है? प्रॉपर नाउन। ओके, चलो आप लोग को आई होप ये समझ में आ गई होगी। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कॉमन नाउन के बारे में, जो काउंटेबल नाउन का ही पार्ट है। तो कॉमन नाउन है जातिवाचक संज्ञा, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ओके, जो कॉमन है वो शब्द जो पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखा जाता है। क्लियर? अब कुछ एग्जाम्पल लूंगी। कॉमन पर्सन में क्या है? मैन, वुमेन। ठीक है, यहाँ गर्ल भी आ सकता है, बॉय भी है कॉमन पर्सन। कॉमन प्लेस में है सिटी, स्कूल, रेस्टोरेंट एक्सेट्रा। कॉमन थिंग है बुक, टेबल एक्सेट्रा। क्लियर? आपको आई होप कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग आपने देख लिया होगा। अब कुछ सेंटेंस के थ्रू और अच्छे से क्लियर कराऊंगी। जैसे स्विच ऑन द, क्लोज द डोर। यहाँ देखिए फैन एंड डोर क्या है? कॉमन नाउन है। वो कैसे? फैन सबके घर में होती है, कॉमन है। यहाँ किसी का नेम नहीं दिया हुआ है, यहाँ फैन का नेम नहीं दिया है, वो फैन है। फैन एक पंखा है जो सबके घर में चलते हैं। डोर जो सबके घर में होता है, यहाँ किसी डोर का नेम नहीं है। ठीक है, तो पूरी जो सबके घर में डोर है ये क्या है? ये कॉमन हुई ना। तो कॉमन नाउन में आया फैन एंड डोर। फिर नेक्स्ट आता है द ताजमहल इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। देखिए इस सेंटेंस में ताजमहल तो प्रॉपर नाउन है, बट बिल्डिंग यहाँ क्या हुआ? कॉमन नाउन, क्योंकि बिल्डिंग कॉमन चीज़ है, हर जगह हमें बिल्डिंग मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको कॉमन नाउन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे कलेक्टिव नाउन के बारे में यानी कि समूहवाचक संज्ञा के बारे में बताएंगे, जो काउंटेबल नाउन का ही पार्ट है। द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। जिन शब्दों से जीवों और वस्तुओं का समूह का बोध हो उनको समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखा जाता है। समूह यानी ग्रुप। चलिए हम आगे एग्जाम्पल्स लेते हैं। ग्रुप ऑफ पर्सन और क्रिएचर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। ये क्या है? आपका कलेक्टिव नाउन है। ठीक है। सेंटेंस द जूरी, न्यायाधीशों की टोली, वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। द क्रू, चालक दल, वाज अ फाइन वन।
द कमिटी समिति हैज़ अप्रूव्ड ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। यहाँ कलेक्टिव नाउन के बारे में डिस्कस हुआ। कलेक्टिव नाउन कौन कौन से हैं? अ टीम ऑफ प्लेयर्स है, अ फ्लीट ऑफ शिप्स है, इधर जूरी है, क्रू है, कमिटी है, ये क्या है? आपके कलेक्टिव नाउन्स हैं। कलेक्टिव नाउन्स में और भी आते हैं, आपके बंच ऑफ फ्लावर्स आते हैं, आपका आर्मी आता है, ठीक है। ये सारे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो कलेक्टिव नाउन में आते हैं, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे मैं मटेरियल नाउन के बारे में डिस्कस करूँगी। ये जो मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आगे मैं डिस्कस करूँगी, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन का पार्ट्स होता है। मटेरियल नाउन जिसे हम हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स एंड लिक्विड्स मैटर कॉल्ड मटेरियल नाउन। जिससे किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध हो, उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल लेंगे हम। मटेरियल में गोल्ड, कोल, कॉपर, व्हीट, राइस, आयरन, सैंड एक्सेट्रा। लिक्विड्स में ऑयल, वाटर एक्सेट्रा। लिक्विड फॉर्म में है और इधर आपका मटेरियल है वो आपका सॉलिड फॉर्म में है, तो ये दोनों क्या हुए? आपके मटेरियल नाउन हुए। क्लियर? अब सेंटेंस हम लेंगे। आई हैव गोल्ड एंड सिल्वर, द इंक इज इन द इंक पॉट। यहाँ गोल्ड एंड सिल्वर मटेरियल नाउन है जो कि सॉलिड फॉर्म में है। द इंक, इंक क्या है? लिक्विड फॉर्म में है, ये भी एक मटेरियल नाउन है जो आपका मटेरियल नाउन में आते हैं। आई होप आपको मटेरियल नाउन अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी कि मटेरियल कोई भी वस्तु जो लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म में है वो सारे मटेरियल नाउन में आ रहे हैं। क्लियर? अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, जो कि भाववाचक संज्ञा होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब कि भाववाचक संज्ञा जिससे अवस्था, गुण या दोष, धर्म आदि का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा हमारी फीलिंग्स होती है, वो हमारे अंदर में रहती है, उसे हम देख नहीं सकते हैं, उसे हम छू नहीं सकते हैं, वो एक फीलिंग है। ओके, इससे हम चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स ऑनेस्टी है, सेक्रीफाइस है, होप, लव, विजडम, ह्यूमिनिटी, प्राइड, चाइल्डहुड एक्सेट्रा। ये सारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये हमारे अंदर की फीलिंग है, ठीक है। सेंटेंस में बताऊंगी। माई बिलीफ इन हर इनोसेंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। बिलीफ एंड इनोसेंस यहाँ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि बिलीफ एंड इनोसेंस हमारा इंटरनल फीलिंग है, ना कि आप बिलीफ को देख सकोगे और ना ही आप उसे छू पाओगे, नहीं कर सकते हो। बिलीफ और इनोसेंस को आप देख नहीं सकते हो, ठीक है, ना ही आप उसे टच कर सकते हो, तो वो किस नाउन में आएगा? वो भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, ठीक है। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, भाव है। हैप्पीनेस क्या है? एक भाव है। मिस्टर सिंह ओन मेनी मेडल्स फॉर इज ब्रेवरी इन द वार। ओके, यहाँ ब्रेवरी क्या है? बहादुरी भाव है, फीलिंग है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई होप आप सबको एब्स्ट्रैक्ट नाउन अब अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको यही डिस्कस करा कि नाउन क्या होता है, नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं, उनकी कैटेगरीज क्या होती है, वो क्या क्या होते हैं, सबके बारे में मैंने एक एक करके अच्छी तरह से आपको समझाया है। आई होप आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। और अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी आपको लगी है, ताकि मैं आगे और भी
वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। और हाँ, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे मैं जो भी वीडियो लेके आऊँगी आपको समय समय पर उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। बाय एंड जय हिंद।